व्हाट्स अप फ्रेंड्स, क्या हाल है? मैं अभी कंप्लेन कर रहा था जिन्होंने मेरे पहले 2 वीडियोस देखे थे, जहाँ पे मैंने एनाबेल राठौड़, एनाबेल सेतुपति और उसके पहले भूत पुलिस, उसके पहले अनकही कहानियाँ, इन सब की मैंने रिव्यूज़ दिए थे एंड वेरी फ्रैंकली आप देख ही सकते हो ऊपर लिंक पे। आई क्वाइट डिडंट लाइक दैट। व्हाई? तो फिर आप पूरा रिव्यू देख सकते हो एंड आई थॉट दैट ओके, let me switch to some other thing, more trusted thing. एक जॉनरा है हॉरर फैंटेसी। हॉरर कॉमेडी तो हम एक्सप्लोर कर ही रहे हैं भूत पुलिस और एनाबेल राठौड़ से। सो हॉरर फैंटेसी जॉनरा में और ऐसी मूवीज़ मुझे याद आ रही है, जैसे लॉक एंड की सीरीज़ थी। अगर आपको नार्निया याद हो, जहाँ पे जादू, तिलिस्म और कुछ मिथिकल कैरेक्टर्स, इस तरह के भी कुछ क्रीचर्स हैं, जहाँ पे थोड़ी सी मैजिक, थोड़ी सी तिलिस्मी चीज़ें, थोड़ी सी फैंटेसी आइलैंड, ये सब। ऑल्दो इन सब कंटेंट के टारगेट ऑडियंस यूजुअली बच्चे होते हैं, अंडर 15 वाले, और कुछ चिडल्ट्स होते हैं। व्हेन आई से चिडल्ट्स आई मीन यंग एडल्ट्स, या फिर वो ऐसे एडल्ट्स जो शरीर से तो ग्रोन अप हो चुके हैं लेकिन दिल ही दिल में अभी तक बच्चे हैं, लाइक मी। एंड आई हैव नो एम्बैरसमेंट इन एक्सेप्टिंग कि मुझे बच्चों वाली मूवीज़, फैंटेसी मूवीज़ भी पसंद है। मुझे हैरी पॉटर पसंद है, मुझे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पसंद है, मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देखता हूँ, देख चुका हूँ। मैं नार्निया पसंद करता हूँ और लॉक एंड की मुझे बहुत पसंद है। गूज बम्प्स एक सीरीज़ आई थी, टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट, ये भी एक सीरीज़ थी। आइडली बच्चों के लिए ये काइंड ऑफ एक हॉरर जॉनर की सीरीज़ थी, बच्चों वाले हॉरर मूवीज़ की। मुझे वो मुझे अच्छे लगते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये मैं एक गुड कंटेंट के हिसाब से देखता हूँ, बट हाँ, मुझे काइंड ऑफ एक फील गुड फैक्टर आता है। आई एन्जॉय दिस कंटेंट। उसी कंटेंट के एक्सटेंशन में ये एक मूवी है, इसका नाम है नाइट बुक्स। बहुत ही संक्षेप में इसकी कहानी के बारे में बात करेंगे, विदाउट गिविंग मच ऑफ द स्पॉयलर्स। इसके पिवटल रोल में देयर आर 3 कैरेक्टर्स, एक लड़की, एक लड़का, बच्चे हैं, और वो बच्चा जो है वो काइंड ऑफ किसी तरह से एक विच के अपार्टमेंट में, विच के घर में फंस चुका है, और उसे हर रात विच को एक स्केरी कहानी सुनानी होती है, एक नई कहानी सुनानी होती है। और वो उस लड़के के साथ ही वो लड़की भी ट्रैप्ड है। साथ नहीं आए हैं, वो लड़की पहले आई थी और वो रेगुलर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ कोर्स में उस विच की हेल्प करती है। तो विच जो है यहाँ पे, ये वही विच है। अगर आपको लगेगा कि इसको कहीं देखा है मैंने, तो मार्वल की जो सीरीज़ आई थी जेसिका जोन्स, उसकी टाइटल रोल में थी, यहाँ पे इन्होंने विच का रोल करा है। तो वो विच कहानियाँ सुनना पसंद करती हैं, और ये जो हमारे छोटे महाशय हैं, इनको कहानी लिखने का शौक़ है, स्केरी कहानी लिखने का शौक़ है, और वो कहानी लिखते हैं। हर रात एक नई कहानी लिखेंगे, एक नई कहानी विच को सुनाएंगे, एंड सो फोर्थ, वो ज़िंदा रहेंगे। अब यही है इस पूरी फिल्म की कहानी या सस्पेंस की, कब तक वो कहानी सुना पाते हैं, कब तक वो कहानी लिख पाते हैं, कब तक वो एक नई कहानी ईजाद कर पाते हैं, और तब क्या होता है जब ही फाइनली गिव्स अप कि अब मुझे और कहानी नहीं लिखना, मैं आई रियली वांट टू कन्फ्रंट। क्या वो कन्फ्रंट कर पाएंगे विच के साथ? क्या होता है वो लड़ाई के साथ? और विच की ऐसी क्या भूख है कि हर बारी कहानी सुननी है? तो कहीं ना कहीं मुझे इसकी जो एक टच है, एक फ्लेवर है, वो हैंसल एंड ग्रेटल की एक फेरी टेल है, हैंसल ग्रेटल, उसकी कहीं ना कहीं मुझे शेड नज़र आई। मैं नहीं कह रही हैंसल ग्रेटल के से इंस्पायर्ड है या हैंसल ग्रेटल का एक मॉडर्न टेक है, नो, बट हाँ, मुझे कहीं ना कहीं एक हैंसल ग्रेटल की याद आ रही थी बार बार। मे बिकॉज दे आर टू किड्स, वन बॉय वन गर्ल, और एक विच है। हैंसल ग्रेटल में भी ऐसे ही था। और अगर आपने ये मूवी देखी है तो ड्यूरिंग द क्लाइमैक्स सीन यू वुड नो दैट व्हाई आई मेंशन्ड हैंसल ग्रेटल। सो एनीवे, ये मूवी किन को पसंद आएगी? अगर आप रियली ग्रोन अप हैं दिल से भी, एंड आपको किसी तरह के कोई भी बच्चों वाली कहानी पसंद नहीं आती, तो गिव इट अ मिस। यू वोंट लाइक इट, यू वुड गिव इट अ कि यार बच्चों वाली कहानी है, आई वोंट लाइक इट। बट अगर आप मेरे जैसे हैं, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बहुत सारी कहानियाँ, कंटेंट सीरीज, मूवीज़ के बारे में बात करी हैं, लाइक लॉक एंड की, नार्निया, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर, इस तरह की काफ़ी सारी और मूवीज़ और कंटेंट के बारे में बात करी है। अगर आपको भी ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं, ख़ास तौर से लॉक एंड की,
गूज बम्स, इस तरह की चीज़ें आपको पसंद आती हैं, सो यू विल लाइक this movie again. Now, this movie is not really a masterpiece or a gem. This does gives you a very sweet and nice, good feeling. Although it's from horror genre, although it has a witchcraft in it, visual effects अच्छा है, background म्यूज़िक अच्छा है, एक्टिंग खास तौर से बहुत अच्छी है। जिन्होंने विच का रोल किया है वो तो ऑब्वियसली एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस हैं ही। जो वो बच्चा है जिसने जो कहानियाँ लिखता है उसकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। रियली गुड एक्टर दिस गाय। आई एम श्योर वो आगे बड़ा हो गए नेक्स्ट 10-15 साल में he'll be one of the leads अगर वो एक्टिंग परस्यू करना चाहे। या दैट वाज अ क्विक रिव्यू। मुझे ऑनेस्टली इस तरह की मूवीज़ पसंद आती है। मैं इसको 3 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा, बट विथ अ गुड डिस्क्लेमर कि आप तभी ये मूवी देखें अगर आपको ये जॉनरा, हॉरर फैंटेसी जॉनरा, थोड़ी सी चाइल्डिश अडोरेबल हॉरर मूवमेंट्स पसंद आती हैं। आई नो हॉरर एंड अडोरेबल, आई एम यूजिंग टू काइंड ऑफ ऑपोजिट्स एंड वर्ड्स इन द सेम सेंटेंस, बट दैट्स द वे इट इज। अगर आपने वो जैसे अभी मैंने कंटेंट के बारे में बात करी थी, लॉग इन की, गूज़बम्प्स, नाडिया, इस तरह की आपको चीज़ें पसंद हैं तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट है। दैट्स बीइंग सेड, अगर आपने ये मूवी देखी है यू टेल मी कि डू यू रेजोनेट विद व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप मेरा फेस पहली बार देख रहे हो तो थ्रो सम लाइक्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं जब भी कोई मूवी के बारे में या सीरीज़ के बारे में बात करूँगा आपके न्यूज़ फीड पे आ जाऊँगा। हेल्प मी ग्रो, आई एम ऑलमोस्ट reaching 100 subscribers mark, and I'll need your support. God bless, take care, I'll see you on my other video. Bye now.